चलिए आपको मिलवाते हैं चतुर सिंह और चमन सिंह से। कहने को तो दोनों भाई हैं, लेकिन हैं बिल्कुल अलग। चतुर साहब तो आराम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं चमन भाई कहाँ व्यस्त हैं। तुम फिर ये लेकर बैठ गए। इतनी चिंता क्यों करते हो भाई? कटाई का समय है, खाओ पियो आराम फरमाओ। 4 दिन की जिंदगी है, क्यों फालतू में इतना सर खुजाओ। ये भले ही गेहूं की कटाई का समय हो, लेकिन चावल की खेती का दिन भी दूर नहीं है अब। क्या आपको चतुर की तरह आराम करना चाहिए या चमन की तरह समझदारी से काम लेना चाहिए? चलिए चमन जी से ही पूछते हैं कि अब वो क्या करने जा रहे हैं। मैं पिछले कुछ सालों से पीआर बीज का इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। शुरुआत में तो पैदावार बहुत अच्छी थी, करीब 30-32 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, और कहीं कहीं तो 35 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से भी। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, मैंने कीटनाशकों, रासायनिक खादों और अन्य कई चीज़ों पर खर्च करना शुरू कर दिया, बिना ये जाने कि मुझे इनकी ज़रूरत है भी या नहीं। इन्हीं सब फिजूल खर्ची के कारण मेरे सारे पैसे मौसम के बीच में ही खत्म हो गए। मैंने आढ़ती से पैसे भी उधार लिए, फिर कर्ज में डूब गया और फसल की कटाई के समय अच्छी दर भी नहीं ले पाया। इसलिए अब फूंक फूंक के कदम रख रहा हूँ, और आपको भी यही सलाह दूंगा कि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारो। मैंने भी इसी समस्या का सामना किया, लेकिन अब हम करें तो क्या करें? अब हम सब कुछ एक योजना बना के करेंगे। अपने अनुभव के आधार पर रोपाई का समय तय करेंगे। इसके अलावा एक कैलेंडर बनाएंगे जिसमें हम रोपाई के सप्ताह को चिन्हित करने के साथ साथ जुताई, निराई और कटाई, इन सभी गतिविधियों को भी चिन्हित करके रखेंगे। सही कह रहे हो भाई तुम। हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए खेती के डॉक्टर और आसपास के जानकार किसानों से भी बात करें, और आखिर में हम यारा ऐप का उपयोग करके अनुमान लगाएंगे कि धान के मौसम में हमें असल में कितना खाद चाहिए। वाह वाह, नाम तो मेरा चतुर है, लेकिन बात चतुराई वाली तुमने की है। बने योजना सबसे पहले ये है खेती का आधार, होगी चिंताओं की छुट्टी, बढ़ जाएगी पैदावार। यदि आप चमन की बातों से सहमत हैं, तो वीडियो के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें और अपनी प्रतिक्रिया साझा करें।